Hi everyone, let's solve this question. Okay, in a school there are 5 teachers A, B, C, D and E. Okay, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें टेबल बनाना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, तो देखो टीचर A, B, C, D, E दिए हुए हैं. ओके, तो हम उन्हें ले लेते हैं. A, B, C, D, E. ठीक है, टेबल बनाना ज़रूरी है कन्फ्यूजन को हटाने के लिए. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में तो हम देखो ए एंड बी टीचर हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, ए और बी का बात हो रहा है, दोनों हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं. हिंदी इंग्लिश, ये भी हिंदी इंग्लिश. ठीक है, अब आगे वाला देखो. एंड सी एंड बी टीच इंग्लिश एंड जियोग्राफी. अब किसका बात हो रहा है? इन दोनों का हमने कर लिया. ठीक है, अब बात हो रहा है सी और बी का. ठीक है, इंग्लिश एंड जियोग्राफी. इंग्लिश तो यहाँ पहले से ही है बी में, तो ये जियोग्राफी एक पढ़ाएगा. ठीक है, और सी भी सेम पढ़ा रहा है इंग्लिश जियोग्राफी. ठीक है, अब आगे देखो डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स एंड हिंदी. अब किसका बात हो गया देख लो, डी एंड ए. ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ्स और हिंदी. ओके, तो एक ये तो हिंदी पहले ही पढ़ा रहा है. ठीक है, तो ठीक है, अब ये भी हिंदी पढ़ाएगा डी. ठीक है, और इसके साथ ये मैथ भी पढ़ाता है. ओके, तो ये भी पढ़ा रहा है मैथ. ठीक है, मैथ और हिंदी. ठीक है, दोनों का हो गया. ओके, अब देखो अगला देखो ई एंड बी टीचर्स हिस्ट्री एंड फ्रेंच. तो अब नेक्स्ट बात हो रहा है ई एंड बी का. ठीक है, मीन्स ई एंड बी. ओके, क्या क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री एंड फ्रेंच. ठीक है, तो हिस्ट्री एंड फ्रेंच. ठीक है, तो बी भी वही पढ़ाता है, हिस्ट्री एंड फ्रेंच. ठीक है, तो देखो सबका टेबल बन गया. ठीक है, ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हु टीचर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट. देखकर आप पता तो कर ही सकते हैं कि कौन ज़्यादा पढ़ा रहा है. ठीक है, देखो बी को देखो 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है. ठीक है, बाकी सब 5 से नीचे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी. बी भी है, ऑप्शन नंबर बी भी है. ठीक है, ओके.